तो भाई यही है कैनियन व्यू, ये 5 धातु से बना है। और उधर व्यू और इधर कैफ़े है। तो मैं हूँ एकदम राजा के छत पे, मतलब राजा के महल के एकदम सबसे टॉप वाली छत पे। हेलो, तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में। तो फिलहाल अभी मैं हूँ जैसलमेर में और आज मैं जैसलमेर फोर्ट को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो आज का जो वीडियो है जैसलमेर फोर्ट के ऊपर होने वाला है। तो अभी मैं जैसलमेर के फोर्ट के बाहर ही हूँ और ये रहा फोर्ट, आपको दिख रहा होगा। ये पूरा फोर्ट है, बहुत ही बड़ा है। तो चलिए चलते हैं मेन गेट के पास, वहाँ से एंट्री लेते हैं, चलते हैं अंदर। तो मैं आ चुका हूँ जैसलमेर फोर्ट के मेन गेट पे और ये रहा इसका मेन गेट और ये रहा फोर्ट, बहुत ही बड़ा है। तो ये रहा मेन गेट और चलिए चलते हैं इसके अंदर। तो ये रहा मेन गेट, इसे बोलते हैं अक्खी पुल। और यहाँ पे कुल 4 गेट है, तो ये पहला गेट है जिससे हम एंटर किए हैं। और ये कुछ नज़ारा है अंदर से, देखो आप। ये रहा मेन गेट और अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो फोर्ट में आपको खिड़कियाँ दिख रही होगी चारों तरफ। तो एक्चुअली जो है पहले जो वाचिंग टावर होता था, वहाँ पे जो सैनिक होते थे, अगर कोई दुश्मन अटैक करता था फोर्ट पे तो ऊपर से गर्म पानी या जो गर्म तेल होता था ऊपर से गिरा देते थे। और आपको वहाँ छोटा छोटा पत्थर भी दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा, जो एक्चुअली छोटा दिख रहा है लेकिन वो बहुत बड़ा बड़ा है। तो वो जो भी है वो दुश्मन को मारने के लिए रखा जाता था। तो वो था पहला गेट और ये है दूसरा गेट, इसका नाम है सूरज पुल। तो आप समझ ही सके होंगे कि सूरज मतलब इससे कुछ रिलेटेड है। तो एक्चुअली जो है सूरज का जो किरण है इस पर सबसे पहले पड़ता है, इसलिए इसको सूरज पुल कहते हैं। और ये है दूसरी गेट और अब चल रहे हैं हम तीसरी गेट की तरफ। और ये है तीसरी गेट, इसे बोलते हैं गणेश पुल। तो इससे भी रिलेटेड है। गणेश मतलब होता है कि कोई भी हम पूजा करते हैं या कुछ काम करते हैं तो सबसे पहले गणेश का नाम लेते हैं। तो ये जो गेट है सबसे पहले बना था। तो एक्चुअली में जो है सबसे पुराना जो गेट है यही है, तीसरे नंबर का गेट जो गणेश पुल है। तो ये जो पूरे महल का जो है जो ईंटें लगा था, शुरुआत यहीं से हुई थी। और ये सबसे आखिरी गेट, मतलब सबसे लास्ट गेट, चौथी गेट है ये। इसके बाद हम सीधे फोर्ट के अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो ये सबसे लास्ट वाला गेट है और दरवाज़ा आप देख सकते हो भाई जी, कितना बड़ा है। और यहाँ पे आपको ऐसे गाड़ी आती जाती रहेगी क्योंकि ये जो है लिविंग फोर्ट है। यहाँ पे लगभग 4000 लोग रहते हैं। तो गाड़ियाँ तो आती जाती रहेगी और कुछ गाड़ियाँ पार्क भी की हुई है, आप देख सकते हो। तो हम आ चुके हैं फोर्ट के अंदर और जहाँ मैं खड़ा हूँ इसे बोलते हैं दशहरा चौक, क्योंकि दशहरे के समय यहाँ पे जो है राजा भी आते हैं और कुछ जो लोग हैं यहाँ के वो भी आते हैं, साथ में मिल के यहाँ पे कुछ पर्व मनाते हैं और भी पर्व मनाते हैं, इसलिए इसे दशहरा चौक बोलते हैं। और यहाँ से आपको राजा का महल, रानी का महल साफ दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो महल आपको दिख रहा है ये राजा का महल है और ये जो महल दिख रहा है ये रानी का महल है। तो ये राजा का महल है, तो इसमें जो है पूरा खिड़कियाँ आपको खुला नज़र आ रहा होगा। और ये रानी का महल है, तो इसमें आपको गौर कर रहे होंगे तो इसमें पैक नज़र आ रहा होगा, क्योंकि पहले जो है पर्दा चलता था, इसीलिए जो है पैक नज़र आ रहा है। क्योंकि जो रानी है अंदर से बाहर तो देख सके लेकिन बाहर से कोई लोग अंदर देख ना सके, इसलिए ऐसा बनाया हुआ है। और यहाँ पे आपको चामुंडा देवी का मंदिर है और इस सामने जो दिख रहा होगा तो यही राजा का महल के अंदर जाने का रास्ता। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अंदर और उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं पूरी। तो ये चामुंडा माता के मंदिर आपको दिखाई हैं और ये है चौक, दशहरा चौक, और यहीं पे है अंदर जाने का रास्ता। चलिए चलते हैं राजा का महल से होते हुए रानी के महल तक, दोनों ज्वाइंट है। ओपनिंग टाइम यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो। तो एंट्री गेट था और ये काउंटर है, यहाँ से मैंने टिकट लिए 400 रुपये 2 बंदे के, 200 रुपये। तो चलिए चलते हैं ऊपर सीढ़ियों से। तो आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि कट का बनाया हुआ है, पूरे बारीकी से काम किया हुआ है, लेकिन कट का नहीं है, वो है पूरा पत्थर का बनाया हुआ है। तो अभी हम इंटर करने वाले हैं शस्त्रालय में और हमारी ये पहली देखने वाली चीज़ है। और ऊपर आपको कट का दिख रहा होगा, देख सकते हो आप। तो यह इसलिए क्योंकि जो है गर्मी में ठंडा रहता है और ठंडा में गर्मी रहता है। और यहाँ पे कुछ औजार है, ये कटार है और एक कुकरी है। एक्चुअली ये नेपाल की है, क्योंकि यहाँ की जो रानी थी नेपाल की थी, तो वहाँ से जो इनको भेंट में मिला था राजा को। तो इधर भी तलवार है और ये है भाले की सिरा, मतलब
जानते होंगे, आगे वाला जो भालक होता है। और इधर है गन, देख सकते हो कितनी लंबी गन है। तो ये जो एक्चुअली जो है ये टोपी गन इसे बोलते हैं, और ये कैमल पर रख के चढ़ाया जाता है। यहाँ पे 2 बंदे होते हैं, एक बंदे आगे जो कैमल चला रहा होता है, एक पीछे उसके कंधे पे रख के चलाता है, इसलिए इतना लंबा है। देख सकते हो यहाँ से लेके वहाँ तक। इसमें बारूद भरा जाता था, उसके बाद इसे चलाया जाता था टोपी पहनकर, इसे बोलते हैं टोपी गन। तो ये जो आप देख रहे हो इसे बोलते हैं कुप्पी। इसमें आपको कुछ छेद दिखाई दे रहा होगा, इसमें बारूद भरा जाता था और इसको बालू में गड़ जाता था। तो पहले ज़माने का ये जो है लैंड्स माइन का काम करता था। तो ये पहले ज़माने का लैंड्स माइन है और छोटा ढाल है। और ये जो देख रहे हो आप, ये पहले जो है गांजा वांजा पीने का काम करते थे, क्योंकि पहले जो काम करते थे लोग थक जाते थे। और ये जो देख रहे हो आप, ये पहले ज़माने के सिक्का बनाने का काम, चांदी का सिक्का जो होता है छापने वाला। तो अब हम चलते हैं दीवान खाना में। पे ऊपर मत चले जाना, रास्ता आपको बताया हुआ है। ओ भाई साहब, ये देखो, ये है दीवाने खाना। यहाँ पर जो है राजा जी का सिंहासन है, यहाँ पे राजा बैठते हैं और यहाँ पे तलवार रखा हुआ है। तो ऊपरला जो है पूरे सोने का है और ये जो है चांदी का है। और तलवार रखने का मतलब होता है ऐसा है कि राजा भी जिंदा है। तो यहाँ पे राजा को तिलक किया जाता था और चेयर लगी हुई है और तलवार रखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि राजा जिंदा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम यहाँ चुके हैं और ये जो देख रहे हो आप, यहाँ पे जो संदेश दिया जाता था, अगर कोई बड़ा संदेश देना है तो यहाँ पे आके डंका कस के बजाया जाता है। तो यहीं पे आके पूरा संबोधित किया जाता था। और नीचे जो है चौक है, तो कोई भी संदेश देना होता था तो यहाँ पे आके डंका बजाया जाता था। चलते हैं हम इसके बाद त्रिपोलिया में। तो यहाँ पे 3 गेट है, इसीलिए इसे बोलते हैं त्रिपोलिया। और पुराने ज़माने में जब कुछ चीज़ छिपाना होता था, संदेश वगैरह या फिर कोई महंगा ज्वेलरी, तो इसके अंदर छुपा के और यहाँ पे जो मूर्ति लगा दिया जाता था। और बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो यहाँ से। और आपको पत्थर दिख रहे होंगे, देख सकते हो आप, ऊपर दीवारों पर पत्थर रखा हुआ है। और पूरा जो ये फोर्ट है लॉकिंग सिस्टम से बनाया गया है, इंटरलॉकिंग। इसमें कोई भी गारा या फिर सीमेंट कोई भी यूज नहीं किया गया है, क्योंकि पानी का कमी था, इसलिए वो सब का प्रयोग करना थोड़ा महंगा था और पानी भी यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए इसे इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया गया है। देख सकते हो आप, कोई भी चूना या फिर सीमेंट नहीं लगाया गया है। और ये जो पत्थर मैं बताया था नीचे से, कि अगर कोई ऊपर से चढ़ाई कर, नीचे से चढ़ाई करे ऊपर, तो ये जो पत्थर है उस पर गिरा दिया जाता था। और ये हैं मेन राजा महारावल जैसल देव जी, इन्हीं के नाम पर ये जो फोर्ट है, इन फोर्ट का नाम पड़ा है जैसलमेर। और जो फोर्ट बना हुआ है त्रिकुट पर्वत बना हुआ है, और पर्वत को बोलते हैं मेरू, और राजा का नाम है जैसल। तो बनाने वाला राजा का नाम जैसल है, और बना हुआ है पर्वत पर, तो जो हो गया जैसलमेर, क्योंकि पर्वत को मेरू ही बोलते हैं। और यहाँ पे राजा का फ़ोटो लगा हुआ है। तो जितने भी आप फ़ोटो देख रहे हो आप, ये सब काल्पनिक है, क्योंकि इस सब फ़ोटो में किन्हीं का जो मुख है सामने की तरफ नहीं है, इसलिए सब जो फ़ोटो है काल्पनिक है। और यहाँ से इनका मुख सामने से है, तो ये सब जो है असली फ़ोटो में, मतलब ऐसे ही राजा दिखते थे असली में। तो ये काठ का घोड़ा आप देख सकते हो, राजा के बच्चे के लिए। इसके अंदर चलते हैं। तो इधर जो है पत्थर को तराश के बनाया गया है, काफ़ी मूर्तियाँ बनी हुई है, देख सकते हो आप। इधर भी हैं, सरस्वती माँ हैं, लक्ष्मी जी हैं। ये जो पूरा जो है पत्थर में बनाया गया है। और यहाँ पे राम भगवान का मूर्ति दिख रहा होगा आपको। तो इसमें जो है आपको पहली मूर्ति दिख रहा हो, इसमें इनका दाढ़ी है। तो ये जो है कल्पना के आधार पर बनाया गया है कि अगर राम भगवान जब वनवास में थे तो उनको दाढ़ी मूछें आ गई होगी, इसलिए इसमें
दाढ़ी मूछ आपको दिखाई दे रहा होगा राम भगवान की। तो एक कल्पना के आधार पर बनाया गया था और कलाकार के द्वारा। और ये जो एरिया देखो, यहाँ पे होली खेला जाता था पहले ज़माने में। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे जो है आम सभा लगता था, मतलब राजा के टाइम पे यहाँ पे राजा बैठते थे और प्रजा की बात सुनते थे, जो उनके कोई प्रॉब्लम होता था। और इधर देख सकते हो आप, खाली एरिया है, तो यहाँ पे प्रजा बैठते थे और उनकी बात राजा सुनते थे। और ये जो देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है कि लकड़ी का है, लेकिन नहीं, ये भी पत्थर का है। एकदम लकड़ी जैसा फील हो रहा है भाई साहब, देख सकते हो आप दोनों तरफ जो है कितनी बारीकी से बनाया होगा। पूरी जो है पत्थर ही है, पूरी उस पे ऐसा बनाया गया है। चलिए चलते हैं फिर से ऊपर। ये देखो भाई साहब व्यू। तो जो है जैन मंदिर है, आपको मैं बताया ही था। और ये कुछ व्यू है ऊपर से, भाई साहब क्या फोर्ट दिखता है यार। तो मैं हूँ एकदम राजा के छत पे, मतलब राजा के महल के एकदम सबसे टॉप वाली छत पे। व्यू तो गजब का है भाई साहब। और वो देख सकते हो मेन गेट था वही, और वहाँ पे रेलवे स्टेशन आपको दिख रहा होगा। और इधर है गडसर लेक। तो पूरा जो है व्यू एकदम अलग लेवल पे है। और यहाँ पे भी काम चल रहा है। तो ये है राजा का महल का छत, और इधर है रानी का महल। तो चलिए चलते हैं इधर रानी के महल की तरफ। और उधर मैं बताया हुआ जैन मंदिर है, और उस तरफ भी कुछ ऐसा दिखता है, पूरा व्यू दिखता है यहाँ से। और ये जहाँ वो यहाँ पे होली खेला जाता था, ये वो एरिया है। चलिए चलते हैं अब अंदर। तो ये भी कुछ एरिया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ से आप अच्छे अच्छे सीन देख सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई साहब क्या सीन दिखते हैं। इधर से भी आप देख सकते हो। और ये जो गेट है 30 नंबर, 1 नंबर, तो आपको यहाँ से अच्छे से सीन दिखेंगे। इसमें मैं निकला हूँ, राजा का महल था, और ये रानी का महल। और ये झरोखा, यहाँ पे अच्छा से हवा आती है एकदम झकास से। और ये शौचालय। तो यहाँ पे जो रानी है इसमें आती रहती है, मतलब हवा, मतलब खाने के लिए। तो राजा का महल और रानी का महल दोनों अटैच है, देख सकते हो आप। इधर राजा का महल है, इधर रानी का महल है। और रानी इसमें आती रहती थी, घूरती रहती थी। और ये है रानी का महल। तो चलिए चलते हैं। तो इन्हें बोलते हैं घनघोर माता, और इनका पूजा होली के बाद होता है, कुछ औरतें लोग करती है। तो ये है पूरे महल का चित्र। लेकिन आपको ऐसे लगता है कि पूरे भारत का, लेकिन भारत का नहीं है, ये पूरे महल का है, जैसलमेर फोर्ट का है। और इसका जो इंट्रेंस है, मेन इंट्रेंस, यहाँ से मैंने इंटर किया था। और यहाँ से फर्स्ट गेट, सेकेंड गेट, फिर यहाँ से थर्ड गेट, फोर्थ गेट, और ये था दशहरे का चौक। फिर यहाँ से मैंने इंटर किया था राजा का महल होते हुए रानी का महल, और अभी मैं यहाँ हूँ। तो कुछ ऐसा दिखता है, देख लो आप, पूरी चित्र है महल का। तो वहाँ थी घनघोर माता, और ये मैं आपको दिखाया इसका जो पूरे महल का चित्र है। और चलिए चलते हैं इसके और नीचे। तो अभी लिखा हुआ वर्क इन प्रोग्रेस, अभी काम चला था, कुछ कुछ खाली है, यहाँ पे भी खाली है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो रानी थी, यहाँ पे एक गेम था, यहाँ वो भेट गया है। तो यहाँ पे रानी जो एक गेम खेलती थी अपनी सहेलियों के साथ या दासियों के साथ, और यहाँ पे बैठती थी, और हवा जो आता था ठंडा ठंडा। तो देख सकते हो आप, बैठते बैठते यहाँ पे जो पत्थर है पूरा चिकन हो चुका है। और सच बताऊँ तो मैं यहाँ पे जो गर्मी है बिल्कुल नहीं लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, तो मानना पड़ेगा। इस रास्ते से आया हूँ मैं, अभी चलते देखते हैं क्या क्या है। लगभग चीज़ अभी खाली पड़ रहा है, क्योंकि जो है पूरा काम चल रहा है। तो आप देख सकते हो पत्थर पे पत्थर रखा हुआ है, ना ही चूना का यूज किया गया है और ना ही सीमेंट का। ये देखो ऐसा ही ऊपर भी है, पूरी जो महल है ऐसा ही बनाया गया है।
इंटरलॉकिंग सिस्टम से। ओ भाई साहब, बर्ड्स आई। तो ऊपर से मैं आपको दिखाया था, ऐसा ही दिखता है। और ये गेट है। तो अब लगता है हम बाहर निकलने वाले हैं। तो हैंड क्राफ्ट चीज़ लेना है तो ले सकते हो वहाँ से। और यहाँ से मैं बाहर आ चुका हूँ। तो ये थी रानी का महल जिससे मैं बाहर आया हूँ। और इस वाले रास्ते से जाकर आप जाओगे तो आपको सिटी व्यू मिलेगा, जहाँ से आप पूरे सिटी जैसलमेर के आप अच्छे से देख पाओगे। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर सिटी व्यू की तरफ। और इस फोर्ट में ही बहुत सारे लोग रहते हैं, लगभग 4000 लोग। और इसे लिविंग फोर्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें लोग रहते हैं और अपना जो गुजारा इसी से करते हैं। अपना इसमें होटल खोल चुके हैं और रेस्टोरेंट भी खोल चुके हैं, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बेचते हैं। तो हर घर में अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पर बिकती रहती है। देख सकते लिखा हुआ है कृष्णा रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा, हाथ से बनाई हुई चीज़ें भी मिल जाएगी। इसमें आपको होटल भी मिल जाएगा रहने के लिए। तो कमाने का जरिया यहाँ पे हो जाता है। देखो तो यही है सिटी व्यू पॉइंट। तो भाई यही है कैनियन व्यू। तो ये रहा तो जो 5 धातु का बना हुआ है। और ये है गोल्डन सिटी। भाई साहब लग भी रहा है, देख लो आप, गोल्डन टाइप का, इसलिए बोलते हैं इसको गोल्डन सिटी। दरगाह रेलवे स्टेशन, गडसर लेक, पटवा की हवेली, और मैं हूँ जैसलमेर फोर्ट पे। तो भाई बस इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।